शांति। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि मृत्यु होने पर क्या करें। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी भी ये चाहेगा कि हमारे किसी अपने की मृत्यु हो जाए और हम सामने खड़े दें। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारा कोई अपना इस संसार को छोड़कर जाए, हमें छोड़कर जाए। लेकिन फिर भी ये दुनिया है, हम सभी जानते हैं कि जब जन्म लिया है तो मृत्यु भी होनी ही है। हम सब ने एक ना एक दिन जाना ही है। लेकिन अपनी मृत्यु से भी ज़्यादा खौफनाक चीज़ वो होती है जब कोई अपना चला जाता है हमारी आँखों के सामने ही। तो हम उस समय अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। और क्या होता है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है, हमारा कोई अपना, तो हम सब कुछ करते हैं जो क्रियाक्रम होता है बहुत अच्छी रीति से कि कोई कमी ना रह जाए। जो भी कोई पूजा पाठ, कोई यज्ञ करने को, हवन करने को कहते हैं, कहीं भी जाने को कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। इसी वजह से सब कुछ करते हैं ना सारे। तो सब कुछ किया जाता है, कोई कमी नहीं रखी जाती। लेकिन जिस पर्पस के लिए ये सब कुछ किया जाता है कि जो आत्मा गई है उसको शांति मिले, उसको शांति तब भी नहीं मिलती। क्योंकि जिस चीज़ से उसको शांति मिलनी है हम वो नहीं करते। हम उस आत्मा को याद कर करके या तो रोते रहते हैं या तड़पते हैं। क्योंकि होता है कि जो था हमारे सामने वो अब है ही नहीं, अब कभी दिखेगा ही नहीं। ऐसे विचार आते रहते हैं और हम उदास होते रहते हैं। तो हमारे ये जो वाइब्रेशन है वो उस आत्मा तक पहुंचते रहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं तो उस आत्मा ने जन्म लिया ही है, या तो वो लेने वाली है जन्म या उसने ले लिया है। तो हर एक का पार्ट है, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर हर एक ने लेना ही होता है। तो हम जब पीछे से उस आत्मा को याद कर करके रोते रहते हैं, संकल्प क्रिएट करते रहते हैं, तड़पते हैं, उसकी चीज़ें निकाल कर देखते हैं, उसी की बातें करते हैं, लगातार ये काम करते हैं, तो हमारा ये जो रोना, उसको याद करना, हमारा तड़पना उस आत्मा तक भी पहुंचता है। और जहाँ कहीं भी उसने जन्म लिया है वहाँ उस आत्मा को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। कई बार हमने ये सुना है, मैंने किसी क्लास में सुना था कि किसी ने आकर सूरज भाई जी को बताया था कि कोई 7-8 महीने का बच्चा है और उसको डिप्रेशन हो गया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसको डिप्रेशन है। तो उन्होंने पूछा कि इतना छोटा बच्चा जो अभी बोल भी नहीं पाता, तो कैसे पता चला कि डिप्रेशन हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ना तो ये बच्चा हंसता है ना ही रोता है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ क्या है, उसके अंदर उदासी कौन सी है जो पीछे से उसको खींच रहे हैं, उसके संबंधी, उसके रिश्तेदार उसको याद कर कर के तड़प रहे हैं। वो उदासी उसने जहाँ पर आगे जन्म लिया वो वहाँ तक भी पहुँच गई। और अगर हम ये कहें कि हमारा सच्चा प्यार था उस आत्मा के साथ, तो हमें रोना नहीं चाहिए। हम जब रोते हैं तो उसके आगे का जीवन हम दुखी करते हैं, या तो उसको बीमारियां आएंगी या उसके जीवन में दुख आएगा। वो बच्चा कभी सुखी नहीं रहेगा और उसके घर का माहौल भी कैसा हो जाएगा फिर, उदासी वाला, जहाँ पर उसने जन्म लिया है, निराशा वाला। हम जिसको याद करके रो रहे हैं वो देह थी, वो देह थी और उस आत्मा ने देह ही छोड़ी है। क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है ना, कभी मर नहीं सकती, अमर है। तो कहीं ना कहीं तो उसने जन्म लिया ही है। तो अगर हम सच्चा प्रेम उस आत्मा से करते हैं तो हम उसको याद करके रोएंगे नहीं, तड़पेंगे नहीं, उसको अच्छे वाइब्रेशन देंगे, अच्छी सोच रखेंगे कि जहाँ भी उसने जन्म लिया है वो वहाँ पर ही खुश रहे। उसका जितना पार्ट था हमारे साथ उसने उतना निभा लिया, अब उसने कहीं और अपना पार्ट प्ले करना है। ये वाइब्रेशन, और मान लो ये कहना तो बहुत आसान है, हम
जब किसी को सलाह देते हैं तो वो देनी आसान है, लेकिन ख़ास करके माता पिता, उनके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जो बच्चा था या जो अपना बहुत क्लोज़ था, मान लो उसको अपने हाथों से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और वो आत्मा चली गई, अब वो सामने दिखाई नहीं दे रही है, तो ये कहना ही आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना उनको ही पड़ेगा। क्योंकि जब भी उनके अंदर ये भावना आए, ये निराशा या उदासी आए कि हमारा कोई बहन भाई है, संतान है, कोई भी है, चला गया है, तो उसी वक्त अपने मन को मोड़ना सीखें। अगर आप कोई भजन सुनते हैं, कोई सत्संग, कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे आपका मन उसी टाइम दूसरी तरफ मुड़ जाए, तो उसी टाइम वो काम करना स्टार्ट कर दें। इससे एक तो आपका अपना मन मुड़ जाएगा, उस तरफ नहीं जाएगा, और दूसरा आपके घर में जो भारीपन है उसी को याद कर कर के निराशा और उदासी का जो वायुमंडल बना हुआ है वो भी चेंज हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। दूसरी बात है, जो संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, और हमारे समाज में ये बहुत है कि जो भी आएगा वो रुला के ज़रूर जाएगा। रुलाना तो है ही, मतलब रुलाए बिना मतलब वो अपने आप को सक्सेसफुल मानते नहीं हैं कि जब तक हम गले लग लग के रो नहीं लेते, रुला नहीं देते, तब तक बात बनती नहीं है। ठीक है, रोना भी अच्छी बात है, क्योंकि अंदर का दुख अंदर ना रह जाए, लेकिन जब कुछ समय बीत जाए तो आप खुद ही ये ध्यान रखें कि जो भी आकर आपके साथ दुख की बातें कर रहा है, निराशा की, उदासी की बातें कर रहा है कि अब आपका क्या होगा, किसी के हस्बैंड या वाइफ की ही मृत्यु हो गई, अब कैसे करोगे, क्या करोगे, तो उनको भी रोकना है। ये नहीं कि उनके साथ हम खुद ही बह जाएं कि हाँ अब हमारा क्या होगा, कैसे जिएंगे, बिल्कुल नेगेटिव अंदर सारा कुछ हमने भर लिया, रोना स्टार्ट हो गया और वो चले भी गए हैं, लेकिन हम रात तक वही बातें सोचते जा रहे हैं। तो ये बल्कि हमें ही खुद, क्योंकि अपने आप को शक्तिशाली बनाना है ना, ऐसे माहौल में खुद को शक्तिशाली हमें खुद ही बनाना होता है, दूसरों ने नहीं बनाना होता। तो हमें दूसरों को भी खुद ही रोकना पड़ेगा कि जो भी हो चुका है, आगे के लिए परमात्मा हमारे साथ है, वो भी तो देख ही रहा है ना कि उसने हमारा आगे क्या करना है, उसने किसी का हाथ छोड़ा नहीं हुआ, सभी उसके बच्चे हैं। तो ये जैसे हम देखते हैं जब अंतिम संस्कार होता है तो वो धागे भी तोड़े जाते हैं, मटकी भी तोड़ी जाती है, पानी के छींटे भी दिए जाते हैं, स्नान भी किया जाता है। ये सब कुछ किस लिए होता है, किस चीज़ की ये रस्म रिवाज बनी हुई है कि जो आत्मा चली गई है अब उसके साथ हमारा सारा संबंध, हिसाब किताब, सब कुछ यहीं तक था और यहीं पर हम ख़त्म करके जा रहे हैं। लेकिन ख़त्म हम करते हैं क्या? हम ख़त्म नहीं करते हैं, हम उसको साथ ही ले आते हैं, साथ ले आते हैं। उसकी यादें, उसकी एक एक बात, उसकी चीज़ें, उस आत्मा का सब कुछ हम साथ लेके आते हैं और हम उसको अपने मन में जीवित रखते हैं। मन से उसको हम जाने नहीं देते, विदाई नहीं देते। अगर हम देखते हैं कई घरों में बच्चे जन्म लेते हैं, बहुत खुश मिजाज होते हैं, बहुत खुश, हंसते ही रहते हैं, और कुछ होते हैं उदास ही रहते हैं, बीमार ही रहते हैं। ये क्या है, क्यों है? क्योंकि पीछे से वाइब्रेशन आ रहे हैं, पीछे वालों के, जहाँ से वो आत्मा कहीं ना कहीं से तो शरीर छोड़कर आई है ना। किसी ने हमारे घर में जन्म ले लिया बच्चे ने, तो कहीं ना कहीं से तो उसने पिछला शरीर छोड़ा है ना। तो अगर जो पिछली आत्माएं हैं वो, उनका बहुत मोह था, याद कर रही हैं, रो रही हैं, तो वो चीज़ आ रही है, पीछा कर रही है, वो उसको जीने नहीं देगी आगे भी। ऐसे मैंने बहुत साल पहले एक कहानी पढ़ी थी छोटी सी कि कोई
पिता था जिसका अपनी बेटी के साथ बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा। वो अपने काम से आता था और बस उसके बाद उसकी दुनिया उसकी बेटी ही थी। बस उसके बाद उसको कुछ नहीं याद रहता था। छोटी सी थी, 7-8 साल की। तो एक बार वो बीमार होती है, बहुत उसको कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन वो नहीं बच पाती और डेथ हो जाती है उस बच्ची की। तो वो जो पिता होता है वो दिन रात इतना रोता है, बहुत कुछ करता है। कभी किसी के पास जाता है कि किसी तरह मेरे मन को शांति मिल जाए, या बेटी तो आ नहीं सकती, जिसने शरीर छोड़ दिया वो तो आ ही नहीं सकता ना। तो बहुत कुछ करता है, खाना पीना भूल जाता है, अपनी जॉब छोड़ देता है, सारी दुनिया ही जैसी उसकी उजड़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे भगवान को भी पुकारता है कि या तो मुझे भी उठा ले या किसी तरह मेरी बच्ची मुझे वापस कर, बहुत ज़्यादा तड़पता है। तो ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत जाता है। तो वो कुछ महीनों के बाद जब उसके हालात सुधरते नहीं हैं, तो वो एक रात सोता है और उसको सपना आता है कि वो किसी अलग दुनिया में जैसे चला गया, सपने में ही, और देख रहा है जैसे वहाँ पर परियां ही परियां हैं और सबके हाथ में एक एक कैंडल, मोमबत्ती जली हुई है और सभी नाच रही हैं, सभी झूम रही हैं, बहुत मज़े से खुश हैं, सारी परियां जैसे फरिश्ते होते हैं। और एक बहुत सुंदर प्रकाश उनके ऊपर बिखर रहा है, जैसे परमात्मा का लाइट उनके ऊपर पड़ रही है। तो एक बच्ची है, एक परी है जो बहुत रो रही है और उसकी कैंडल भी बुझी हुई है। बाकी सभी नाच रही हैं, खुश हैं। वो एक बच्ची है, परी है, जिसकी कैंडल भी बुझी हुई है, वो नाच भी नहीं रही, रो रही है। तो ये जो देख रहा है सपने में, ये उसके पास जाता है और कहता है कि तुम क्यों नहीं नाच रही, सारे तो इतने खुश हैं, सबकी कैंडल भी जली हुई है, तुम्हारी कैंडल भी नहीं जली हुई और तुम क्यों नहीं नाच रही हो। तो वो जब चेहरा ऊपर करती है तो वो देखता है उसका चेहरा, उसकी बच्ची होती है वो। तो वो उसको कहती पापा मैं अपनी कैंडल कैसे जलाऊं, जब भी मैं अपनी कैंडल जलाती हूँ आप इतने आंसू बहाते हो, मेरी कैंडल ही बुझ जाती है और मैं नाच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि आपकी जो उदासी है, निराशा है, वो मुझे नाचने देती नहीं, वाइब्रेशन जा रहे हैं। तो ये चीज़ है। उस बात के बाद उस इंसान को समझ में आता है कि जो मेरी बच्ची चली गई है, उसने अपना पार्ट प्ले कर लिया, अब वो कहीं और चली गई है, जितना उसने मेरे साथ रहना था रह लिया, तो मैं आगे उसके आगे जो अगला उसका जीवन होगा, मैं उसके लिए भी कांटे बो रहा हूँ। तो ऐसे हम देखें तो बंदरिया का भी मिसाल बताते हैं ना, कि जैसे बच्चा किसी का मर जाए, बंदरिया का भी, वो मरे हुए बच्चे को भी अपने से अलग नहीं करती। हम तो फिर मनुष्य हैं ना, इतनी समझ तो हमें परमात्मा ने दी है कि एक जन्म ले लिया, अब दूसरा लेना है। हम सभी तो शरीर छोड़ते आए हैं, लेते आए हैं, यही तो खेल चल रहा है ना सृष्टि पर। तो वो नहीं छोड़ती मरा हुआ बच्चा, और हम क्या करते हैं, हम देह को तो कर आए सारा कुछ, अंतिम संस्कार, क्रियाक्रम सब कुछ कर लिया, लेकिन हम भी कहाँ छोड़ते हैं। अगर हम छोड़ दें तो हमारा अपना जीवन भी सरल हो जाएगा, हम धीरे धीरे शांत होना स्टार्ट हो जाएंगे, सहज होने लग जाएंगे, और जहाँ पर भी वो आत्मा गई है उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये है उस आत्मा को शांत करने का, शांति देने का तरीका। जो हम बाहरी ढंग से करते हैं, सारे रीति रिवाज सब कुछ कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, पूजा पाठ हवन यज्ञ सब कुछ हो रहा है, लेकिन बस उसको शांति नहीं मिल रही, क्योंकि हम भी शांत नहीं हैं और जो आने वाले हैं वो भी हमें शांत रहने नहीं देते। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आकर हमें हमारा हौसला तोड़ रहे हैं, उनको भी ये कहना चाहिए कि हमारे साथ भी परमात्मा है, वो भी तो हमारा हाथ पकड़ कर रखेगा, उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना, सारा कुछ हम ही थोड़ी सोचेंगे अपने बारे में, उसने भी तो सोच कर रखा ही होगा आगे कि उसने हमारा क्या करना है। वो तो सबका ही पिता है ना, वो किसी को भी ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकता।
तो ये था एक सीधा साधा सरल तरीका कि अगर अपना कोई चला जाए तो उस आत्मा को शांति कैसे देनी चाहिए। ये मैं नहीं कहती हूँ कि हमें बाहरी कुछ नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन मन से भी, अपने मन को भी सहज करते जाओ, सरल करते जाओ, धीरे धीरे छोड़ते जाओ। कहना सहज है, लेकिन अगर करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे अपना जीवन भी हमारा सुखी होता जाएगा और उस आत्मा को भी सुख के वाइब्रेशन मिलेंगे। और सोचो, अगर वो आत्मा जीवित होती, वो ही हमारा अपना जीवित होता, तो हमें ऐसे रोता तड़पता देखता तो क्या उसको खुशी होती? नहीं होनी थी। तो हम उसको दुख ही दे रहे हैं, रो रो कर, तड़प तड़प कर उसको दुख ही पहुंचा रहे हैं। तो यही एक चीज़ है कि जैसा समय इस दुनिया में चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम अपने चारों तरफ जो देख रहे हैं, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ भी हो तो अपने आप को संभालने के लिए अपने अंदर एक चीज़ पक्की कर लें, मैं शक्तिशाली हूँ, परमात्मा मेरा पिता है और वो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, वही मेरी देखभाल करेगा, हम सबकी करेगा। सिर्फ इतना ही याद करते रहें। अगर आप कोई सत्संग में जाते हो, कोई आपके पास गुरु मंत्र है, कुछ भी है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, अपना ध्यान उन चीज़ों की तरफ मन को लगाना है। ये नहीं कि हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, लेकिन मन नहीं जा रहा, मन के साथ करना है। अगर मन उधर लगाएंगे तब हमारा मन पहले तो टिकना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं शांत होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हमारे जीवन में अपने आप ही शांति आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यही एक चीज़ है, क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से ऐसी ही चीज़ें देख रही हूँ और जो मैंने देखा, जो जाना अपने एक्सपीरियंस से, वही मैंने आप सबको बताया है। तो वैसे तो ये कोई नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कभी कुछ हो जाए, हम देखते तो आ ही रहे हैं, दुनिया में होता है, अचानक होता है, तो अपने आप को स्टेबल कैसे रखें और अपने घर के वातावरण को कैसे हल्का रखें, भारी न रखें। ओम शांति।